बेबाक अंदाज बेबाक खबरों के साथ न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर मेरठ से बिगुल बजाने वाला है। मेरे साथ इस समय सुमित शर्मा एडवोकेट पद के उम्मीदवार हैं। कई मुद्दों को लेकर वो लगातार 75 जिलों में जा चुके हैं। अधिवक्ताओं के दर्द को उन्होंने महसूस किया है। आखिर क्या वो दर्द है, मैं उनसे ये सब चीजें जानना चाहूंगा। सुमित जी, आपका न्यूज हेडलाइंस पर स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आपसे कि 75 जिलों में आप गए, जी, क्या क्या अधिवक्ताओं के दर्द को आपने देखा? मैं आपसे बताना चाहूँ कि मैं लगभग सभी जिलों में गया हूँ, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि अभी भी, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, मेरे पास का ही जिला है बुलंदशहर। जी। बुलंदशहर में एक तहसील है सिकंदराबाद। जी। आप वहाँ की जाके पोजीशन देखेंगे ना, तो एक टीन शेड में मेरा अधिवक्ता बिल्कुल ठंड में, ठिठुरन में, जब हम पे रूम से बाहर भी नहीं निकला जा रहा, तब वो वहाँ पे ठंड में बैठा हुआ है अपनी बुक्स वगैरह लेके। तो सिकंदराबाद की बता रहा हूँ, जो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बुलंदशहर जिले में अपना है वो। और मैं जब पूरब की तरफ गया तो इतनी समस्या, टीन पड़ी हुई है, बैठने के लिए जगह, बरसात आ जाती है तो किताबें भीग जाती हैं, फाइलें भीग जाती हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये सिकंदराबाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। फिर पूरब की बात करी, वो अधिवक्ता जो समाज के हित की लड़ाई लड़ता है, सभी की लड़ाई लड़ता है, आखिर कब तक वो टीन के नीचे बैठा रहेगा, उसकी फाइलें कब तक भीगती रहेंगी, ये सब सुमित शर्मा ने हमें बताया। इसके साथ साथ आपने क्या देखा और आगे? ये तब तक भीगती रहेंगी तब तक जब तक हमारे चुने हुए पदाधिकारी हमारे कल्याणकारी योजनाओं की बात ना करते हुए ना, सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं की बात। चुनाव आते हैं, कई मुद्दे होते हैं। अभी आपने कहा कि किसी को विधानसभा जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो यानी हम ये मान के चलें कि अगर चुनाव होता है तो चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो जुमलेबाजी होती है क्या? 100%। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा आंदोलन, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसको अधिवक्ता ने शुरू किया हो और वो पूरा नाम प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सब कह रहे हैं जी। और अभी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में ऐसे सदस्य भी हैं जिनको शायद 20-20, 15-15, 25-25 साल भी हो गए हैं मेंबर बने हुए। तो 25 साल में, 20 साल में, 15 साल में, 10 साल में अगर आप नहीं कर पाए तो आप किस एडवोकेट बैठते हैं? छोड़िए, चुनाव बाद में हो जाएगा। आप चलिए 15,000 इकट्ठे होकर चलिए। कहाँ चलना? विधानसभा का घेराव करना है क्या? आपको संसद का घेराव करना है? हम एडवोकेट हैं, तरीके से अपनी बात रखते हैं, कोई क्रिमिनल तो है नहीं, तो हम तो अपनी तरीके से बात रखेंगे। आंदोलन का रूप, आंदोलन इन्होंने इस पोजीशन में पहुंचा दिया कि वो एक कहावत है हमारे यहाँ पर कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्ता क्या हो। जी हाँ, अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। सबसे पहले ये बात उन्होंने कही, अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, अधिवक्ताओं के हित में आप लड़ रहे हैं, अधिवक्ता, आप सदस्य पद के उम्मीदवार हैं, आप युवा भी हैं, बहुत जोश है आपके अंदर, अधिवक्ता को क्यों चुने? क्या आपके अंदर ऐसा क्वालिटीज मान के चले? मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं यंग एज की मेरी पोजीशन ये है, अभी तक मैं जितने भी कैंडिडेटों से मिला हूँ उनसे मैं सबसे छोटा हूँ, और जहाँ तक मेरी समझ कह रही है वेस्टर्न यूपी में सबसे कम उम्र का मैं कैंडिडेट हूँ जी। तो मैं अपने अधिवक्ताओं से इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमने गाजियाबाद प्रकरण भी देखा, हापुड़ में हुआ, मैं कह रहा हूँ 10, 12, 15 जगह लाठियां चार्ज होती हैं। हमें जनरेशन एडवोकेट हूँ मैं, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, या मुझे कोई किसी ने बिल्ड करके मतलब कोई ऐसी चीज नहीं दी है कि भाई ये, इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो मुझे पता है कि कितनी दिक्कतें आती है एक किताब खरीदने के लिए। आप वेस्टर्न यूपी में रहते हैं जो कि बहुत खुशहाल और बहुत अच्छी जगह है, लेकिन तब भी आप यकीन माने एक बुक खरीदने के लिए भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक अधिवक्ता को। उसके लिए हर जगह लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं हो, अच्छे से बैठने की व्यवस्थाएं हो। मेरी महिला मेरी मातृशक्ति है, मैं चाहता हूं कि बार काउंसिल में जिस तरीके से वो 10 सीट से 12 सीट के करीब इनका रिजर्वेशन है कि मतलब 10 साल से ऊपर की प्रैक्टिस के जाएंगे जो उससे ऊपर होंगे, ऐसे ही मैं अगर बार काउंसिल में चुन के आता हूं तो मैं युवाओं के लिए जो 10 से 15 मतलब 10 साल से नीचे के, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, ऐसे युवा, क्योंकि ऊपर होश है। आप एक बात समझिए, हम इतने हाई टेक्नोलॉजी में आ गए, लेकिन अभी तक हम वॉशरूम की और चेंजिंग रूम, मैं आपसे बता दूं मेरी कार्यकारिणी ने क्या किया उस समय, हमने ये किया जो हमारे 40 साल में लगभग कोई नहीं कर पाया। पूरे 40 साल में, 42 साल या 39 साल में 1 करोड़ रुपया लगभग इकट्ठा हुआ। मेरपाल शर्मा जी और हमारे महामंत्री रहे थे विनोद चौधरी जी,
उनकी कार्यकारिणी थी, वो हमारे अध्यक्ष महामंत्री थे, उसके अंडर हमने सबने काम किया बहुत अच्छे से। आप यकीन मानेंगे जो 40 साल में 1 करोड़ रुपया हुआ, वो हमने 2 करोड़ से ऊपर कर दिया। एक हमें कमजोर करने पे लगे हुए हैं। तो मैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात साफ कहना चाहूंगा अपने युवा साथियों से कि बिल्कुल भी आप मुझे वोट जो आपका मन करे वो करें। मैं अपनी पर्सनल मेरी राय है, मैं 70 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को मैं वोट नहीं करूंगा। और मैं अपील भी करूंगा कि किसी को भी इस तरह से वोट ना करें। जो मतलब मैं ये नहीं कहता, देखिए मैं अभी यंग हूँ, ऊर्जा से भरपूर, बिल्कुल हर समय वो स्थिति नहीं रहती, लेकिन जब वो स्थिति मेरी नहीं है तो मुझे खुद भी तो समझना चाहिए कि भाई मेरी वो स्थिति नहीं है, अब चीजें बदल गई। यानी जो बागडोर है वो युवाओं के हाथ में दी जाए। ये सुमित शर्मा जी के से आपने सुना कि जो बागडोर है युवाओं के हाथ में दी जाए, जिससे अधिवक्ताओं के हित में हम काम कर सकें। कैमरा पर्सन मिलन वर्मा के साथ आरिफ खान, न्यूज़ हेडलाइंस, मेरठ।